हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 18। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। उसके ये बोलने पर सारा फिर से जिद करने लगी और करण उसे प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा। दोनों ऐसे ही करते हुए घर पहुंच गए थे और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सारा को गोद में उठाया और कार से बाहर लेकर आया। फिर गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। उसको ऐसे गुस्से में आते देख अभी सारे सर्वेंट डर के मारे कांपने लगे थे और सब सर नीचे करके खड़े थे। करण सारा को डायरेक्ट अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर जाकर पटक दिया। करण के ऐसे पटकने से सारा को अपने कमर में तेज दर्द महसूस हुआ और वो जैसे गुस्से में उसकी तरफ पलटी, उसका चेहरा देखकर वो डर गई और डर के मारे पीछे खिसकने लगी, क्योंकि इस वक्त करण का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया था। यहाँ तक कि उसकी नसें भी उभर गई थी। करण ने उसको जैसे ही पीछे की तरफ खिसकते देखा, उसको और गुस्सा आ गया और उसने उसके पैर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और चीखते हुए बोला, यहीं बैठी रहो। उसको इस तरह देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और फिर शांति से बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी, जो अपने फोरहेड को अपने हाथों से मसलकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। करण लंबी लंबी सांसें लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और सारा अपनी डरी सहमी नज़रों से उसी की तरफ देख रही थी। और फिर उसके सामने एक चेयर पर बैठकर सारा से पूछने लगा, तुम आखिर यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। सारा डरते हुए बोली, आपके घर में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं दिन भर अकेले बैठी रहती हूँ, दिन भर आपका ऑर्डर फॉलो करती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसके इस तरह जवाब देने से करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने फिर से सारा को प्यार से समझाते हुए बोला, ओके, तो तुम्हें मेरी ऑर्डर फॉलो नहीं करना, ठीक है तो मत करो। जैसा तुम चाहती हो वैसे ही रहो, पर अभी भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, समझी। और अब मुझे इस टॉपिक पर कोई भी बहस नहीं चाहिए। उसके इस बात पर सारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो उसे उसके घर वालों से क्यों नहीं मिलने देना चाहता था। उसने गुस्से में अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है, मैं आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मुझे मेरे घर जाना है, सुना आपने। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे मेरे घर जाने दो। अब करण का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने फिर भी सारा को समझाने की कोशिश की और फिर प्यार से बोला, देखो बच्चा, तुम्हें यहाँ पर मन नहीं लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर घुमाने ले जाऊँगा, लेकिन तुम अपने घर नहीं जाओगी, समझी। सारा ने गुस्से में ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं 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 समझी मैं, मुझे बस मेरे घर जाना है, समझे। अब करण से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सारा को अपनी गोद में उठाया और फिर से अपने सीक्रेट रूम की तरफ चला गया। करण का चेहरा इस समय गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो गुस्से में सारा को अपनी गोद में लिए सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ रहा था। तो वहीं सारा ने जब देखी कि करण उसे अपने सीक्रेट रूम की तरफ ले जा रहा है, तब वो उसकी गोद में से छटपटाने लगी और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे लेकर सीक्रेट रूम में आ गया। अब वो डर के मारे पसीने पसीने हो गई और फिर वहाँ से छुटकर जाने के बारे में सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने उस दिन करण के गले से लिपट गई थी, तो करण ने उसे छोड़ दिया था। यही सोचकर वो जैसे ही वहाँ से उठने लगी कि तभी करण ने एक बटन प्रेस किया तो उसके हाथ लॉक हो गए और फिर वो अपनी डरी सहमी नज़रों से करण की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी करण ने उसके मुंह पर एक टेप चिपका दिया। टेप उसके मुंह पर लगते ही सारा और डर गई और फिर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन करण आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उस पर सारा के चिल्लाने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो उसके सामने एक चेयर पर बैठ गया और फिर उसको देखते देखते अपने हाथ में एक रिमोट लिया और उसके बटन प्रेस कर दिए।
जिससे सारा के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरने लगा और सारा छटपटाने लगी और वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी, पर करण ने उसे बंद नहीं किया और सारा के ऊपर वो पानी गिरने दिया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस आदमी पर कि क्यों वो सारा के सामने आया और क्यों उसने फिर से उसके घर की बात याद दिला दी। इतनी मेहनत से तो वो आजकल सारा उसके साथ अच्छे से रहने लगी थी, अच्छे से बात भी करती थी ना कि, लेकिन वो आदमी ने ये पूरा फसाद वापस से शुरू करा गया। आज वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अपने सामने सारा के चेहरे को देख रहा था, जो अब रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल पड़ गया था और उसके चिल्लाने की आवाज़ उसके मुंह में ही दब रही थी, क्योंकि करण ने उसके मुंह पर टेप चिपका रखा था। लेकिन उसको इस तरह देखकर करण को अपने दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही एक बटन प्रेस किया तो पानी गिरना बंद हो गया। लेकिन अभी भी सारा का रोना बंद नहीं हुआ था। करण ने उसको देखता है और फिर से एक और बटन प्रेस किया तो इस बार सारा के ऊपर गर्म पानी गिरने लगा। लेकिन गर्म पानी गिरने से सारा को अब अपने शरीर पर अच्छा लग रहा था। तभी करण ने सोचा कि अगर सारा की गलती थी तो इसमें करण की भी तो गलती थी ना, कि अगर वो ना ही उसे मॉल जाने की इजाज़त देता और ना ही ये सब होता तो फिर सज़ा उसको अकेले ही क्यों मिले और सारे दुख सारा अकेले ही क्यों झेले। वो देख सकता था कि उसका कोमल शरीर अब लाल पड़ गया था। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने सारा की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता मेरा बच्चा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये करने के लिए और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर तभी वो अपने चेयर से खड़ा हुआ और अपने शर्ट निकाल कर फेंक दिया और अपने पैंट के बेल्ट भी निकाल लिया। ये देखकर सारा और डर गई। तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श के विला में, आदर्श अपने ऑफिस से अभी तक विला में आ चुका था। वो सबसे पहले अपने रूम में गया तो देखा कि रूपा गहरी नींद में सो रही थी। उसको देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई और फिर उसने अपना कोट वहीं रखा और उसके सामने चेयर पर जाकर बैठ गया और उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। फिर वो उसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला, कितना प्यारा चेहरा है मेरी जान का। फिर उसने उसके सर पर किस किया और चेंजिंग रूम की तरफ अपने कपड़े चेंज करने चला गया। उसके जाते ही रूपा ने अपनी आंखें खोल दी और उस तरफ देखने लगी तो वही नीचे दिया चॉकलेट खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो किचन की तरफ जाने लगी तो वहीं सोम भी आ रहा था और उसने दिया को नहीं देखा। दोनों अपने में मस्त होकर चल रहे थे। तभी दिया का पैर स्लिप हुआ और वो आगे गिरती उससे पहले ही सोम ने उसे देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए और दोनों के लिप्स आपस में टच हो गए। फिर दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़े देखने लगे। इधर सारा डरी सहमी सी चेयर पर बैठी थी, क्योंकि करण अपने बेल्ट को अपने हाथों में फोल्ड कर रहा था। उसको ऐसे देखकर सारा अंदर तक कांप गई थी, पर तभी करण ने सारा की तरफ देखते हुए उस बेल्ट से अपने आप को मारना शुरू किया। उसको ऐसे करते देखकर सारा एकदम से हैरान रह गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि करण ऐसा करेगा। उसे लगा था वो उसे मारेगा, पर ये क्या। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहा था। करण अपने आप को बस बेल्ट से मारे जा रहा था और उसको इस तरह देखकर सारा को पता नहीं क्यों अंदर से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और वो अपने सर को ना में हिला रही थी बार बार, लेकिन करण मानने को तैयार नहीं था। सारा के मुंह पर टेप अभी भी चिपका हुआ था, जिस कारण वो बोल नहीं पा रही थी और करण रुक नहीं रहा था। वो लगातार अपने ऊपर बेल्ट चला रहा था, जिससे उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा निशान आ गए थे और उनमें से खून भी अब रिसने लगा था। उसको ऐसे करते देखकर सारा परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगी, ये क्या कर रहा है, पागल तो कहीं नहीं हो गया। ये साइको की तरह क्यों कर रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है, क्यों इसको दर्द नहीं हो रहा है। हे भगवान जी, कुछ तो ऐसा करो कि ये रुक जाए। करण अपने आप पर बेल्ट चलाते हुए सारा की तरफ देखते हुए पागलों की तरह बोला, तुम मेरे से क्यों दूर जाना चाहती हो। उसकी बातें सारा समझ नहीं पाई।
उसे समझ में नहीं आ रहा था करण ऐसा क्यों बोल रहा था, पर वो इतना तो जानती थी कि करण उसको अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक से करण ने फिर से चीखते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से दूर क्यों जाना चाहती हो? उसके चीखने पर सारा डर गई और फिर अपने मन में सोचने लगी, ये क्या राक्षस पागल है, घोड़ा कहीं का, घड़ियाल के पास दिमाग नहीं है कि मेरे मुंह पर टेप चिपका हुआ है तो मैं कैसे बोलूं? अगर मैं कुछ बोल सकती तो अभी तक मैं चुप नहीं बैठी होती। बददिमाग की आंख नहीं है। अब तक जाकर करण का भी ध्यान गया कि उसने सारा के मुंह पर टेप चिपका रखा है। फिर भी उसने अपने आप को मारना बंद नहीं किया और सारा उसको देख ही रही थी कि उसके कानों में फिर से करण की वैसे ही आवाज़ गई, तुम्हें पता है तुम मेरी सास हो, तुम मेरी आदत बन गई हो। सारा करण की पागलों जैसी बातें सुनकर सारा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसको करण के चेहरे में और बातों में अपने लिए पागलपन और दीवानगी साफ महसूस हो रही थी। तभी करण ने फिर से कहा, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें वो सब देने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हें चाहिए, और आज भी मैंने तुम्हें वही किया। तुम्हें पता है जितनी तुम्हारी गलती थी उससे कहीं ज़्यादा मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें मॉल अकेले जाने दिया। ना ही मैं तुम्हें मॉल जाने देता और ना ही तुम उस आदमी से मिलती और ना ही तुम फिर से अपने घर जाने की जिद करती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब बोलते हुए उसने फिर से अपने आप को एक बार मारना शुरू कर दिया। सारा को इस समय करण से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। सारा अपने आप को उस चेयर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। चाहे कुछ भी हो, पर अगर उसके सामने अगर कोई अपने आप को हर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उस चेयर से उठे और करण के पास जाए। तभी करण ने एक बार फिर से कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम क्या हो मेरे लिए? मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। बस घर जाने की जिद मत करो और मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ और करूँ। सारा उसको रोते हुए देख रही थी। तभी करण ने एक बार फिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तकलीफ़ देकर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ? नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया है, पर तब मैंने अपना गुस्सा निकाला था। पर अब मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अब कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें एक बार खो दिया था, लेकिन अब फिर से मैं तुम्हें एक बार और खोना नहीं चाहता बच्चा। उसकी बातें सुनकर सारा एकदम से हैरान रह गई थी। वो अभी अपने आप को एकदम स्पीचलेस महसूस कर रही थी और करण के चेहरे को देख रही थी, जहाँ गुस्से के साथ साथ अब वो दर्द भी दिख रहा था। सारा समझने की कोशिश कर रही थी कि करण ने अभी अभी क्या कहा, लेकिन एक बार फिर क्या वो उसे पहले से जानता है? लेकिन उसने तो कभी उसको नहीं देखी। यही सब उसके मन में चल रहा था और वो हैरानी से करण की तरफ देख रही थी। तो वही करण अभी भी सारा को देखते हुए अपने शरीर पर बेल्ट से मारे जा रहा था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको अपने शरीर में दर्द भी महसूस हो रहा था। वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेना चाहता था। फिर उसने एक बार सारा से कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेबी। सारा उसकी बातों को हैरानी से सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़े इस राक्षस को आज हो क्या गया था कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। सारा अपने आप को अभी भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि करण अभी भी रुकने के मूड में नहीं लग रहा था। वो अपने आप को बराबर मार रहा था, जो कि सारा को अच्छा नहीं लग रहा था। सारा अपने मन में सोचने लगी, ओह गॉड, ये तो आज रुकने के मूड में नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही अपने आप को मारते रहा तो ये मर जाएगा और फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मुझे कैसे जानता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मरना चाहिए और फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। ये अपने आप को तकलीफ़ दे रहा है तो क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ सोच सारा, कुछ सोच। कुछ सोचते सोचते अचानक उसने अपने मन में बोली, हाँ ये अच्छा है। और इसके साथ ही वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। करण जो कब से उसके चेहरे को देख रहा था, उसको अचानक से बेहोश होते देखकर ज़ोर से चिल्लाया बेबी और उसके पास दौड़ते हुए चला गया। तो दूसरी तरफ वहीं सोम और दिया
सोम अभी भी दिया के ऊपर गिरा हुआ था और दोनों के ओठ आपस में टच कर रहे थे। अचानक से सोम को होश आया और वो झटके से उठकर खड़ा हो गया। दिया भी जल्दी से खड़ी हो गई और अपने ड्रेस को साफ करने लगी। तभी सोम ने देखा कि उसके पूरे मुंह पर चॉकलेट लगा हुआ था। उसको देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर गुस्से में बोला, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? जब देखो इधर उधर लड़ती टकराती रहती हो। दिया ने भी उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और गुस्से में बोली, तुम भी तो देखकर चल सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि मैं इतनी क्यूट बच्ची ही हमेशा गलती करूं। तुम मुझे हमेशा क्यों बोलते रहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मुझ जैसे हूर की परी को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो? और हाँ, तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरे थे जिससे तुम मुझे किस कर सको ना, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे किस करने के लिए मना कर दिया था और फिर बाद में तुम्हारे मन में खुद पे रोए थे ना। सोम दिया के मुंह से ये सब सुनकर एकदम से दंग होकर उसको हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना क्यों बोलती है। उसने उसे पूछा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ यूँ? मेरे इतने बुरे दिन अभी नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें किस करूँ, समझी? तो अपनी गलतफहमी अपने पास रखो। और यहाँ क्यूट कौन है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। उसने अपने अगल बगल देखते हुए कहा और उसने अपना मुंह बिगाड़ा उसकी तरफ। तभी दिया बोली, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जो दूसरों को देखकर मुंह टेढ़ा करते हैं उनका मुंह टेढ़ा हो ही जाता है। भगवान करे कि तुम्हारा मुंह एकदम टेढ़ा हो जाए, फिर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगी। और क्या कहा तुमने? मैं हूँ क्यूट बच्ची? तुमने देखा नहीं मैं कितनी क्यूट हूँ? कॉलेज में भी कितने लड़के थे जो मुझे परी कहते थे। सोम अभी कुछ कहता तभी पीछे से किसी ने कहा, क्या हो रहा है ये सब? सोम और दिया ने उस तरफ देखे तो दोनों हैरान रह गए। इधर सारा बेहोश हो गई थी और उसको बेहोश होते देखकर करण पैनिक हो गया था और वहां से जल्दी से अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया। उसने उसे बेड पर सुलाया और उसके पास में बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल? आंखें खोलो बच्चा। सारा जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी वो अपने मन में बोली, देख नहीं सकते हो कि मैं बेहोश हो गई हूँ? फिर भी पूछना ज़रूरी है क्या? करण ने हड़बड़ी में अपना फ़ोन उठाया और मिस लिली को कॉल करके डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। फिर वो खुद बाथरूम में शावर लेने चला गया। उसके शरीर पर अभी भी खून के निशान थे जो अब सूख चुके थे। उसने हॉट शावर लिया और बाहर आया। उसने इस समय सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। फिर वो चेंजिंग रूम में गया और वहाँ से कपड़े चेंज करके बाहर आया। तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। करण ने सारा को देखा और फिर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। करण को देखते ही उसने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया और उसे ग्रीट किया। करण ने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने एरोगेंट स्टाइल में कहा, जल्दी चेक करो इसे। डॉक्टर ने अपना सर हिलाई और फिर सारा के पास आकर बैठ गई और उसे चेक करने लगी। चेक करने के बाद वो बोली, सर मैम को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गई हैं या फिर कमजोरी की वजह से। करण ने अपने सर को हाँ में हिलाया और फिर डॉक्टर को देखते हुए बोला, तुम एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगा दो कि इसको जल्दी से होश आ जाए और कमजोरी भी ज़्यादा ना रहे। डॉक्टर ने अपने सर को हाँ में हिलाई और अपने बैग से इंजेक्शन लगाने के लिए निकालने लगी। लेकिन वही इंजेक्शन का नाम सुनकर सारा के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपने मन में सोचते हुए बोली, ओह नो, क्या ये मुझे सच में इंजेक्शन लगाने वाली है? नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं होश में ही आ जाती हूँ ना। पर तभी उसके कानों में करण की आवाज़ गई जो बोल रहा था, अरे ये इंजेक्शन कितनी मोटी है कि ये दोनों लगेंगे। डॉक्टर अजीब नज़रों से करण की तरफ देखने लगी, लेकिन उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने अपने सर को नीचे कर लेती है और अपने मन में सोचने लगी, क्या ये बॉस आज ड्रिंक किए हैं क्या? नॉर्मल इंजेक्शन जैसे ही तो हैं ये ना, फिर ऐसा क्यों बोले? और सारा की तो मोटे इंजेक्शन के बारे में सुनते ही वो एकदम से डर गई और खुद से बोली, ओ गॉड, मोटे इंजेक्शन क्यों लग रहा है ये मुझे? मैं भैंस थोड़ी हूँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से होश में ही आ जाती हूँ, नहीं तो क्या पता ये मुझे होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगवा दे। ये बोलकर उसने धीरे से कसमसाना शुरू कर देती है। जैसे लग रहा था वो होश में आ रही है। वो अपने सर पर हाथ रखी और धीरे धीरे आंखें खोलने लगी।
वो ऐसे कर रही थी जैसे लग रहा था कितने दिनों से बेहोश है। फिर सारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बैठते हुए करण और डॉक्टर को देखकर हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है? मैं बेड पर क्या कर रही हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने हैरानी से सारा को देखी और फिर अपने मन में सोचने लगी, अभी तो ये बेहोश थी, इतनी जल्दी होश कैसे आ गया मैडम को? और फिर नॉर्मल भी लग रही हैं। पता नहीं ये आज क्या हो रहा था। उसने करण की तरफ देखी तो करण ने उसे इशारों से रूम से बाहर जाने को बोला। डॉक्टर वहाँ से उठी और करण को ग्रीट करते हुए बाहर चली गई और करण अपने हाथ बांधे खड़े होकर सारा को देखने लगा। वो अभी भी अपने सर को सहला रही थी, जैसे उसे कितना दर्द हो रहा हो। करण को अपनी तरफ से देखते हुए पाकर सारा ने अपने मन में सोची, ये घोड़ा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में कि मैं नाटक कर रही थी? अरे नहीं, इसे कैसे पता चलेगा? एक पल को तो मुझे भी खुद लगा था कि मैं बेहोश हो गई हूँ। इसे क्या पता चलेगा? सारा तो ज़्यादा मत सोच। यही सोचकर वो फिर से नॉर्मल हो गई और करण की तरफ देखने लगी, जो अभी भी हाथ बांधे उसी को देख रहा था। अभी सारा कुछ बोलती उससे पहले ही करण बोला, हो गया तुम्हारा? सारा ने ना समझी में उसे देखी और बोली, वॉट, क्या हो गया? करण उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी, नाटक करना खत्म हो गया तुम्हारा? सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखी और फिर हकलाते हुए बोली, नाटक? मैं नाटक तो नहीं कर रही थी। सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। करण ने उसकी तरफ आते हुए और उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा तब तुम बेहोश ही थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या नहीं? बोलो। अब सारा अपने बिछाए जाल में फंस गई थी। उसने करण की तरफ देखी और ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था तो मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी, बाकी मैं नाटक क्यों करूँगी? करण ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मुझे सब पता है, तो इसलिए मेरे से नाटक मत करो बेबी। अब सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो थोड़ा अकड़ते हुए बोली, तो क्या करती मैं? आपने मुझे बांध रखा था और खुद पागलों की तरह अपने आप को मार रहे थे मुझे रोकने के लिए। अगर मैं बेहोश हो गई तो इसमें मैंने क्या गलती की? करण ने इसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम मुझे रोकना चाहती थी, पर क्यों? सारा ने जल्दी जल्दी में बोल रही थी, क्योंकि तुम अपने आप को मार रहे थे, मैं देख रही थी। तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर पता नहीं क्यों पर मुझे तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें रोकना चाहती थी। उसकी बात खत्म होते ही करण के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने सारा की तरफ देखते हुए पूछा, तो मुझे दर्द में देखकर मेरी बेबी डॉल को दर्द हो रहा था, है ना? अब सारा को समझ में आया कि वो अपने इस बड़ बॉल के चक्कर में क्या बोल गई और वो इधर उधर देखने लगी और फिर कुछ बोलने के लिए सोचने लगी, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने फिर से अपनी बात को चेंज करते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सिर्फ तुम्हें दर्द में देखकर तकलीफ़ हो रही थी। मैं तो किसी को दर्द में नहीं देख सकती, चाहे वो खुद मुझे दर्द देने वाला ही क्यों ना हो। करण ने जैसे ही सारा के मुँह से ये सुना कि किसी को भी दर्द में देखकर उसे दर्द होता है, तो उसे अब बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा सर्द हो गया। फिर उसने खींचकर सारा को अपने गोद में बैठा लिया और उसे किस करने लगा। सारा एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि उसको इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उधर सोम और दिया बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। तभी ऊपर से आदर्श ने कहा, ये क्या हो रहा है? दोनों ने ऊपर देखा तो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि आदर्श अपने कपड़े चेंज करके आ रहा था और उसके साथ ही रूपा भी थी, जो उसके गोद में थी, और वो आदर्श के सिर्फ एक ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। जो सोम और दिया आंखें फाड़े उन दोनों को बस देख रहे थे। आदर्श रूपा को लेकर नीचे आया और उसे चेयर पर किसी फूल की तरह प्यार से बैठा दिया। रूपा का चेहरा आज उदास नहीं था, उल्टा आज उसके चेहरे पर बहुत लाली थी और साथ ही वो मुस्कुरा रही थी। उसको इस तरह देखकर दोनों हैरान परेशान रह गए थे कि वो ऐसे मुस्कुरा रही थी, आखिर इसे क्या हो गया। तभी आदर्श ने सोम की तरफ देखा और बोला, ये क्या बचपना है सोम, तुम कब से ऐसे हो गए कि ऐसे बच्चों की तरह तुम दोनों लड़ रहे हो? तभी सोम ने भी दिया की तरफ देखते हुए गुस्से में आदर्श से बोला, बेहतर होगा कि तुम इस झगड़े के बारे में इस बिल्ली से ही पूछो और मुझे कुछ भी नहीं। सोम की ऐसे बात से आदर्श शॉक्ड होकर उसे देखते हुए बोला, सोम,
तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसा तो कभी बात नहीं करते थे। फिर ये आज? सोम भी अपनी बातों पर हैरान था और उसने फ्रस्ट्रेशन में बोला, ये सब इस जंगली बिल्ली के कारण हो रहा है। जब से मैं इसके संगत में रहने लगा हूँ, यही सब बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी हैरान रह गए। तभी उन सबके कानों में दिया की आवाज़ गई, जो बोल रही थी, तुमने जंगली बिल्ली किसे कहा? तुम तो हो गोरिल्ले कहीं के। तुमने मुझे ये बात कैसे बोल दी? और तुम मेरे संगत में रहकर नहीं, मैं तुम्हारे संगत रहकर बिगड़ रही हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ। सोम ने गुस्से में दिया की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोरिल्ला कहने की? यूँ? तभी रूपा ने चीखते हुए बोली, चुप रहो आप दोनों, क्या बहस कर रहे हो? और क्या हुआ था दिया, तुम बताओ। और आप एकदम चुप रहो अभी। रूपा ने सोम की तरफ देखते हुए बोली। रूपा को इस तरह बोलते देखकर आदर्श उसकी तरफ देखने लगा और उसको देखकर मुस्कुराने लगा। और दिया ने चिढ़ाने के लिए सोम की तरफ देखी और उसे जीभ दिखाने लगी। बस फिर क्या था, फिर से सोम का गुस्सा बढ़ गया। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आदर्श ने उसे रोक दिया और फिर दिया को आगे बढ़ने के लिए कहा। तो फिर दिया ने अपनी सफाई देते हुए बोली, मैं टीवी देख रही थी और मेरे चॉकलेट ख़त्म हो गए थे। फिर मैं किचन की तरफ दौड़ते हुए जा रही थी और यह गोरिल दौड़ते हुए आ रहा था उधर से। तभी हम दोनों की टक्कर हो गई और मैं गिर गई। और फिर वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही सोम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर चीखते हुए बोला, जस्ट शट अप, अब कुछ भी मत बोलो। उसको ऐसा करते देखकर एक बार फिर से सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आदर्श को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज सोम को क्या हो गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।